ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन आ गया आपके पास। डिपेंडेंट इवेंट है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मेंशन कर दिया यहाँ वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स एंड बोथ कार्ड्स आर स्पेड्स। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब तुमने 52 कार्ड्स हाथ में पकड़े तो तुमने एक कार्ड फेंका पहले, फिर दूसरा कार्ड फेंका, 1 बाय 1। मेंशन नहीं है 1 बाय 1, लेकिन सेंस यही बात बता रहा है कि 1 बाय 1, क्योंकि एक कार्ड फेंकोगे, उसको रिप्लेस नहीं किया, उसको साइड पे रख दिया, और फिर दूसरे कार्ड के लिए तुमने फिर सक्सेशन काम किया। तो रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल जब आ जाता है या वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपका ये जो सवाल है ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट इस बात की वजाहत देता है कि भाई आपका ये केस इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट है। तो सॉल्यूशन आपने स्टार्ट किया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1। लेट ए is equal to card drawn in the first attempt is spade। अच्छा, स्पेड्स की जो तादाद होती है वो 13 कार्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज के स्टाइल से निकाला गया है, यानी Na डिवाइडेड बाय Ns, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रखी गई है। तो ये काम आप पेपर में कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट काम हो सकता है क्योंकि यहाँ सैंपल स्पेस अलग अलग ड्रॉ नहीं करना पड़ेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी के लिहाज से ये काम करेंगे। ठीक है, तो 13C1 एंड 52C1, ये बना 13C1 से 13 और 52C1 से 52। तो इनको डिवाइड करेंगे अगर आप, तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंडिपेंडेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया। लेकिन क्योंकि आप कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे और कार्ड भी सेम है, सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, आप इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट सैंपल स्पेस की कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। अंडरस्टूड है कि यहाँ सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। अगर आप अलग अलग 2 सैंपल स्पेस बनाएंगे तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन काम बड़ा हो रहा है, बस ये एक शॉर्ट बात है। ठीक है, बी, कार्ड ड्रॉन इज सेकेंड अटेम्प्ट इज स्पेड, मतलब दोनों कार्ड स्पेड्स हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये, जब 13 में से एक कार्ड स्पेड जा चुका है तो 12 बचे होंगे, रिप्लेस तो नहीं किया ना आपने, और 52 में से 51 बचे होंगे। अब पिछले सवाल में तो यहां पर आपके पास सैंपल स्पेस चेंज हो रहा था ना, 51। तो बात तो यही है कि सैंपल स्पेस चेंज होता है इसमें। सिंस फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंड हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर। तो बेटा 12 कार्ड बच गए, अब स्पेड्स के 13 थे, एक तो आपने निकाल दिया और वो एक साइड पे चले गया। तो 12C1 12 और 51C1 51, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4/17। सिंस इवेंट आर डिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, ए एंड बी की जगह पर हम ए इंटरसेक्शन बी भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन याद रखें इंडिपेंडेंट इवेंट में होती है हर सूरत। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/17, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/17 आ गया। बोथ स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट की 1/17 निकली। तो बताइए, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं था आपके लिए? जल्दी से बताइए, शाबाश चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ बॉक्स कंटेन 8 टिकट्स बेयरिंग द नंबर। 8 टिकट रखे हुए और उन टिकट्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए, कुरान दादी जिसको हम कहते हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड। देखो ये वर्ड मेंशन कर दिया, एक टिकट हमने फेंका और उसे साइड पे कर दिया। देन अ सेकंड टिकट इज ड्रॉन, फिर हमने सेकंड टिकट ड्रॉ किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट शो इवन नंबर्स, यानी दोनों टिकट्स इवन नंबर्स को शो कर रहा है। तो पहले ये बताइए, जो टिकट्स हमारे पास हैं इसमें इवन नंबर्स कितने हैं? 2 4 6 8 10, कितने नंबर्स हो गए? 5 इवन नंबर्स हो गए हमारे, जो कि इवन टिकट्स के हैं। ठीक है, बाकी ऑड टिकट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन अभी इन्होंने हमसे कहा है इवन टिकट के हवाले से। तो अ बॉक्स कंटेन 8 टिकट्स बेयरिंग द नंबर
वन टिकट इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड, एक टिकट हम ड्रॉ करेंगे और उसे साइड पर रख देंगे, फिर दूसरा टिकट ड्रॉ करेंगे। ऐसा होता है नॉर्मली कि हमने फर्स्ट प्राइज निकाला, फर्स्ट प्राइज जो है वो या 3 प्राइजेस हैं या 2 प्राइजेस हैं, तो भाई पहला इनाम जिसका निकला है उसको इतने मिलेंगे और पहला दूसरा इनाम उसका, तो वो पहला इनाम जो निकलता है उसको रिप्लेस तो नहीं कर देते ना वापस टिकट में, जाहिर सी बात है वो जिसका पहला इनाम निकला है उसको इनाम तो मिल जाएगा, वो टिकट हट जाएगा। अब दूसरा इनाम ये कि दूसरा इनाम दूसरा ही किसी टिकट का निकलेगा क्योंकि वो रिप्लेस नहीं है, जिसका पहला निकला है वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो ये केस ऐसा है जिसमें केप्ट असाइड का वर्ड मेंशन है जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट को बता रहा है। तो लेट ए फर्स्ट टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। अब टोटल इवन नंबर कितने हैं 5, 5c1, और टोटल नंबर कितने 8, 8c1 इज इक्वल टू 5/8। ये निकला आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन अब दिमाग चलाइए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 5c1 चेंज होकर क्या बनेगा और 8c1 चेंज होकर क्या बनेगा? शाबाश, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। शाबाश शाबाश उम्मे अमन, वेरी गुड, वेरी गुड अलीना, वेरी गुड तानिया। रुमैसा आपका आंसर गलत है। शाबाश। तो नेक्स्ट आपके पास है यस, ये वाला यस, दी सेकंड टिकट ड्रॉ शोज एन इवन नंबर। नहीं वर्दा, आप गलत बता रही हैं। जब इवन नंबर ही निकलेंगे दोनों में, तो एक इवन नंबर तो निकल चुका है 2, 4, 6, 8, 10 में से, तो अब टोटल इवन नंबर्स कितने हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के? 4c1, और सैंपल स्पेस भी कम हो गया 7c1। ठीक है, तो इवन नंबर ही निकालना है। हाँ, लेकिन अगर इन्होंने यहां कहा होता ऑड नंबर, कि सेकंड वाला जो निकला है वो ऑड नंबर निकला है, तो ऑड नंबर की तादाद कितनी हो गई 3, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ 3c1 लिखते, 7c1 तो वही होता लेकिन 3c1 ऊपर आता। लेकिन उन्होंने कहा दूसरा भी इवन निकला है, तो अगर दूसरा इवन निकला है तो फर्स्ट वाला तो एक कम हो गया होगा, तो वो जो एक कम हुआ है वो अब 4 बन जाएगा, 4c1, 4/7। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स shows an even number is probability of A multiplied by probability of B slash A, 5/8 multiplied by 4/7, फाइनल आंसर बनेगा 5/14। तो बताइए भाई, इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?